नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग का दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था दिशा और दूरी, तो उस पर हमने कुल 5 वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके लास्ट में हमने आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिया था, तो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो अब मैं इस चैप्टर से पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। एक दूसरा तरीका है, जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा यानी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर की जितनी सवालें हैं सबका मैं एक साथ यहाँ पे लिख दूंगा, फोटो खींच करके दिखा दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 4-5 फोटो या 10 फोटो भी रहेंगे, तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपके डायरेक्ट फोटो के रूप में आपके मोबाइल में आ जाएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है घड़ी को शीशे में देखने पर क्या प्रतीत होगा। यानी कि वास्तविक समय घड़ी में जो है, अगर हम उस घड़ी को शीशे के सामने रख देते हैं तो शीशे में देखने पर क्या होगा। इसके बाद एक पार्ट इसका घड़ी का और है कि घड़ी को हम जल के सामने रखेंगे तो जल में देखने पर समय क्या होगा। तो ध्यान रहे, शीशे में समय अलग दिखेगा और जल में समय अलग दिखेगा, तो दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आप तैयार कर लें, और बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाता है, एक बार आप समझ गए तो जीवन भर के लिए समझ गए। और अगर ऐसा हुआ तो आपका 1-2 नंबर परीक्षा में पक्का है, क्योंकि बड़ा सरल है। तो चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बहुत अच्छे से आप समझिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवाल फिर लगा लेंगे आप। जैसे ये घड़ी है, घड़ी में ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, यहां 9 होता है और यहां 3। अगर मैं पूरा लिख दूं तो इस तरह से ये पूरे अंक लिखे रहते हैं। महत्वपूर्ण है 9, 12, 3 और 6 को ध्यान में रखना। हम क्या पढ़ रहे हैं कि शीशे में देखने पर क्या होगा, यानी कि मिरर में देखने पर क्या प्रतीत होगा। तो पहले शीशे की थोड़ी सी विशेषता समझ लीजिए, तब यहां आते हैं। देखिए, शीशे की यह विशेषता होती है कि कोई भी वस्तु रखी जाए शीशे के सामने तो उसका जो बायां पक्ष है, ये बायां है और ये दायां है। अब मान लीजिए बीच में ये शीशा है, अब शीशे के मतलब शीशे में आप इसको देख रहे हैं, तो ये वाला जो स्थान है इसमें इधर चला जाएगा और ये वाला स्थान इधर चला आएगा। मतलब एक लाइन में समझिए कि बायां दायां हो जाएगा और दायां बायां हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला स्थान नहीं बदलेगा। ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा, केवल बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, आप ज्यादा समझेंगे। आप कभी बाल कटवाने गए होंगे नाई की दुकान में, तो आप देखे होंगे कि अगर आप अपनी मांग बाएं से फेरते हैं इधर से, तो ऐसा लगेगा कि हमने मांग शीशे में दाईं ओर से फेरी है। और अगर आप वास्तव में दाएं ओर से फेरते हैं तो आपको लगेगा शीशे में कि हमारी मांग तो बाईं ओर से फेरी है। एकदम 100% ऐसा लगेगा। बीच से है तो कोई प्रतीत नहीं होगा। बीच का आशय ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन न इधर जाएगी न उधर जाएगी, इसीलिए जब आपकी मांग बीच में होगी तो शीशे में भी बीच में रहेगी, लेकिन बाएं वाली दाएं हो जाएगी, दाएं वाली बाएं। अगर ये भी आप ध्यान नहीं दिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा करिएगा, एकदम समझ जाएंगे। आप एक चश्मा ले लीजिए, चश्मा में एक तरफ शीशे में आप काला काला लगा दीजिए, पेंट या रंग लगा दीजिए, फिर चश्मा लगा के आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। तो क्या होगा कि जिधर रंग लगा था चश्मे में, वो वाला रंग दूसरी आंख में लगा है। मतलब दाईं ओर अगर वो रंग था तो आपको बाईं ओर दिखेगा, अब बाएं वाला दाएं दिखेगा, एकदम 100%। इससे ये निश्चित हुआ कि शीशे की ये क्वालिटी ही है, ये इसकी विशेषता ही है कि बाएं को दाएं कर देता है, दाएं को बाएं, लेकिन ऊपर को ऊपर ही रहने देता है और नीचे को नीचे ही रहने देता है। अब शीशे की फिगर में अलग चैप्टर चलेगा, तो वहां हम और विस्तार से समझेंगे। अभी हमारा मुद्दा केवल घड़ी का है, तो हम घड़ी को समझें। घड़ी में आप जानते हैं कि 12 हमेशा ऊपर रहेगा। किसी भी स्थिति में दीवाल घड़ी में 12 हमेशा ऊपर रखा जाता है, 6 को नीचे रखा जाता है।
तो आप एक लाइन 12 से 6 खींच देते हैं। ये कैसी लाइन है? ये खड़ी लाइन है। इसका मतलब ये ऊपर का स्थान और ये नीचे का स्थान। इसका मतलब ये हुआ कि 12 अपने ही स्थान पे शीशे में भी हमेशा रहेगा और 6 भी अपने स्थान पर हमेशा शीशे में रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। अब एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, पड़ी लाइन। जब हम पड़ी लाइन खींचेंगे तो ये जो पड़ी लाइन है इसमें ये लेफ्ट है और ये राइट है। वास्तविक रूप में ये राइट, ये लेफ्ट। इसका मतलब कि राइट का मतलब कि 12 के इधर और 6 के इधर 1 2 3 4 5 ये पांचों अंक दाहिने साइड में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ। और बाएं साइड में 11 10 9 8 7 लिखे गए हैं। तो जब भी हम इसको शीशे के सामने रखेंगे तो ये वाले पांचों अंक उधर चले जाएंगे और ये वाले पांचों अंक इधर चले आएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इसी घड़ी में हम बजा देते हैं 11:10। तो 11:10 का मतलब हल्का सा ऊपर रहेगी घंटे वाली सुई। तो ये समय है 11:10। ये वास्तविक समय है। अब प्रश्न ये है कि इस घड़ी को हम शीशे के सामने रख देंगे तो उस शीशे में कितना बजेगा? ठीक, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो बाईं तरफ है, ये सुई जो बाईं ओर है ये दाईं ओर चली जाएगी और ये सुई जो दाईं ओर है वो बाईं ओर चली आएगी, लेकिन ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। यानी ये जो 11 पर है ये अब एक पर चली आएगी। यानी 12 से जितना दूर है उतना ही 12 से इधर भी दूर जाएगी। और ये वाली सुई 12 से जितना दूर है इधर भी 12 से उतना ही दूर आएगी। यानी ये वाली सुई यहां आ गई और ये वाली सुई यहां आ गई। अगर मान लीजिए सुई यहां पर है, 8 पर है, तो जब शीशे के सामने रखेंगे तो ये सुई 9 से जितना नीचे है उतना ही 3 से नीचे आएगी, यानी कि 4 पर चली आएगी। तो एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि इस लाइन को हमने इसीलिए खींचा है ताकि इस लाइन के ऊपर जो सुई है जब उधर जाए तो इस लाइन के ऊपर ही रहे, और इस लाइन के नीचे जो सुई है जब उधर जाए तो इस लाइन के नीचे ही रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर का नहीं बदलता, नीचे का भी नहीं बदलता, केवल बाएं का दाएं होता है और दाएं का बाएं। जैसे, फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये स्थिति है, इसका नाम है x, इसका नाम है y। अब इसको हम जब शीशे में रखेंगे, शीशे में देखेंगे तो ये क्या होगा? ये जो y वाली सुई है ऐसे ही रहेगी, नीचे ही रहेगी, लेकिन जो x वाली सुई है वो इधर चली जाएगी, बाएं वाला दाएं चला गया। अगर मान लो ये वाली सुई 12 पर है तो यहां भी ये वाली सुई 12 पर ही रहेगी, ये सुई बदलेगी नहीं। यानी 12 वाली नहीं बदलेगी, 6 वाली नहीं बदलेगी, बाकी सभी बदल जाएंगी। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न में। जब आप 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। प्रश्न है, एक दीवार घड़ी में 9:15 बजा है, शीशे में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? तो पहले हम इसको आपको समझा देते हैं चित्र के माध्यम से। बाकी जब आप चित्र वाला समझ जाएंगे तो फिर परीक्षा हाल में या प्रैक्टिस करने के लिए चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। हम आपको एक सूत्र बता देंगे, उस सूत्र से ये सवाल मात्र और मात्र 2 सेकंड में लग जाएगी। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सूत्र ही बता देता, ये बवाल न पालता, लेकिन आप ध्यान रखिए सूत्र एक जुगाड़ है, वो हमेशा काम नहीं आता, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो जीवन भर काम देता है। इसलिए हमेशा आप कॉन्सेप्ट क्लियर किया करिए पहले, उसके बाद आप सूत्र पे जाइएगा। सूत्र क्या है? एक रास्ता है जो आपको जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन आपको रास्ता तो पता ही होना चाहिए कि कौन से रास्ते से हमें जाना है। इसलिए आप पहले विस्तार से समझा करिए। एक दीवार घड़ी है, आप कॉपी में भी नोट्स में भी ऐसे ही बनाइएगा। पहले यहां 12 है, यहां 6 है, यहां 9 है, यहां 3 है। ओके,
समय कितना है 9:15। तो 9:15 का मतलब होता है कि अगर, चलिए इसको भी लिख देते हैं जल्दी से। 9:15 का मतलब ये होता है कि ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो यहां से जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर होगी। ये है मिनट वाली सुई। किसी भी समय में जब 15 मिनट रहेगा तो मिनट वाली सुई हमेशा 3 पर ही रहेगी, आप जानते हैं। अब ये जो 9:15 की बात हो रही है, तो घंटे वाली सुई करेक्ट 9 पर नहीं रहेगी, 9 और 10 के बीच में रहेगी। 9 से हल्का ऊपर रहेगी लेकिन 10 से काफी नीचे रहेगी। करेक्ट दोनों के बीच में नहीं रहेगी। करेक्ट दोनों के बीच में तब रहेगी जब यहां 30 मिनट होगा, यानी ये वाली सुई जब यहां आ चुकी होगी तब ये वाली सुई दोनों के बीच में रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, आप समय के हिसाब से आप इसको अंदाज से ऊपर नीचे करिएगा। अब देखिए, जब आपने ऐसा कर दिया तो अब देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ऊपर से नीचे आई है, ये काल्पनिक रेखा है जो दाएं से बाएं गई है। ये जो 9 पर सुई है घंटे वाली, 9 पर करेक्ट नहीं है, 9 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये होगी क्या कि शीशे में देखने पर ये वाली सुई इधर आ जाएगी यहां पर। जितना इस लाइन से ऊपर है उतनी ही इस लाइन से भी ऊपर रहेगी इधर। अगर इस लाइन से नीचे है तो यहां भी इस लाइन से नीचे रहेगी, इसीलिए ये लाइन होती है काल्पनिक। और ये वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है, वो इधर आ जाएगी, तो करेक्ट 3 पर है, तो यानी सीधी है, तो ये सीधी ही 9 पर आएगी, है ना। तो अब बताइए, अब ये मिनट वाली सुई हो गई और ये घंटे वाली सुई हो गई। शुरू में ये मिनट वाली सुई थी, ये घंटे वाली सुई थी। वास्तव में काल्पनिक यानी शीशे में ये घंटा हो गया, ये मिनट, तो घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में है, यानी 3 के काफी नजदीक पहुंच गई है, और मिनट वाली सुई 9 पर है। तो जब भी मिनट वाली सुई 9 पर होगी तो आप मिनट में क्या लिखोगे? 45, हमेशा 45। मिनट वाली सुई 2 पर होगी तो आप 10 लिखोगे, मिनट वाली सुई 3 पर होगी तो 15 लिखोगे, ये आप समझते हैं। तो 45 तो आप लिखेंगे ही, और घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में हो तो 2 ही लिखेंगे, जिसके बाद होगी वही लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 3 के पहले है तो 3 नहीं बजा है ना, 2 बजकर कुछ हुआ है, तो समय क्या हो जाएगा? 2:45 शीशा में देखने पर। यह है एकदम व्यवहारिक प्रैक्टिकल। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आपको बार बार ये घड़ी नहीं बनानी पड़ेगी और ना ही बार बार आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक बड़ा सरल है, बहुत ही सरल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि वास्तविक जितना भी समय हो उसमें से मतलब उसको घटा दीजिए 11:60। आप सोच रहे होंगे 60 मिनट तो होता ही नहीं, जैसे 60 मिनट होगा वो 1 घंटा बन जाएगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट 12 ही लिख दें। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक है, जो सूत्र है, आपको बताया ना कि सूत्र एक जुगाड़ होता है, तो जुगाड़ में कोई तर्क काम नहीं करता कि ऐसा क्यों हो गया, जुगाड़ तो जुगाड़ है। तो 11:60 आप लिखेंगे हमेशा, चाहे जो समय हो। शीशे में पूछेगा, आप 11:60 लिख करके जो वास्तविक समय है उसको घटा दीजिए। जैसे इस घड़ी का वास्तविक समय कितना था? 9:15, तो आप यहां पर 9:15 को घटा दो। 60 में 15 घटाया 45 आया, 11 में 9 घटाया 2, इसका मतलब शीशा में देखने पर 2:45 होगा। मुझे बताइए ये करने में कितना समय लगेगा? सच में 2 सेकंड लगेगा। सच बताएं तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंख बंद करके दिमाग में ही घटा दो। ओहो 15 है, 60 में 15 घटाया 45, 11 में 9 घटाया 2, 2:45, सवाल लग गई। आगे बढ़िए, आइए एक सवाल और देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको यहीं पे चेंज कर देता हूं समय, और ये दूसरी सवाल हो गई। यहां पे मैं लिख देता हूं 4:20। समय हो गया कि एक दीवार घड़ी में 4:20 हुआ है। शीशे में देखने पर यानी कि दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? आप आंख बंद करके 11:60 में 4:20 को घटा दो तो कितना आएगा? यहाँ 40 आ जाएगा। 11 में 4 गया 7,
उत्तर आ गया 7:40। सवाल लग गई। आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो ऐसे बना करके चेक कर लीजिए, यही आएगा। तो जब यही आएगा तो अब बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे। सब कुछ ऐसा ही चलेगा, सिर्फ एक केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली। ध्यान क्या है, तो मैं इसके लिए उस सवाल को स्पेशल लिख देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, बस यही एक सवाल ऐसी है जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं। एक दीवार घड़ी में 12:20 हुआ है, यानी कि 12:20 बजा है। शीशे में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? आपने आंख बंद करके क्या लिखा? 11:60। इसमें आपको घटाना है 12:20। अब आप ध्यान से समझिएगा, मिनट तो घट जाएगा, लेकिन घंटा कैसे घटाएंगे? क्योंकि 11 से जब कम रहेगा तभी तो घटेगा। और आपकी ये जो घड़ी है, दीवार घड़ी, इसमें 24 नहीं बजता, इसमें 12 बजता है। 12 के बाद फिर 1 बज जाता है। इसका मतलब कि 1 से लेकर 11 तक जितना भी बजा रहेगा वो सब इस फार्मूले पर फिट हो जाएगा, क्योंकि वो सब 11 से कम होगा। अगर 11 भी बजा है तो 11 बजकर कभी 60 मिनट तो होगा नहीं, अधिकतम 11:59 तक जाएगा। तब भी आप 11:59 लिख देंगे, काम करेगा। लेकिन अगर 12 बज गया तब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 11:60 लिख करके यहां पर 0:20 लिखना है, और आपको यह मान लेना है कि 11 के बाद 12 नहीं बजता बल्कि 0 बज जाता है। 12 को 0 भी कहा जाता है। करेक्ट 12 बजा है, इसका मतलब 0 बजा है। तो 12 बजा है, 12:20 हुआ है, इसका मतलब 0:20 हुआ है। बस कुछ करना ही नहीं है। 60 में 20 घटा दो 40, 11 में 0 घटाओ 11, यानी कि शीशा में देखने पर समय क्या प्रतीत होगा? 11:40। कुछ नहीं करना है। 12:30 बजा है तो 0:30 हुआ है, घटा दो। 12:45 हुआ है, तब भी 12:45 ही लिखा जाएगा। तो आप 12:45 मत लिखो, 0:45 लिख दो। अच्छा, इसी को थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्या ये सही है फार्मूला? आपको भी संतुष्टि मिल जाए। ये 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। समय कितना है? 12:20। इसका मतलब मिनट वाली सुई 4 पर है और घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में है। 12 से थोड़ा आगे बढ़ गई है ना, क्योंकि मिनट वाली सुई 4 पे आ गई है। अब जब इसको शीशा में देखेंगे तो ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है। ये 4 चला आएगा यहाँ 8 पर, मतलब ये वाली सुई 8 पर आ जाएगी। 3 से जितना नीचे है उतना ही 9 से नीचे आ जाएगी। तो ये हो गई मिनट वाली सुई। और ये घंटे वाली सुई इस लाइन के जितना इधर है उतना ही इधर आ जाएगी। तो अब समय क्या हो गया? 11 बज ही गया है, 11:40। 11:40। बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो एक लाइन में आप समझ जाइए कि शीशे में देखने के लिए आप 11:60 लिख करके जितना समय है उसको लिख करके घटा दीजिए, सवाल आपकी लग गई। 12 बजा है तो 0 लिखना है, मिनट वही रहेगा। 12 के अलावा कुछ भी बजा है, 11, 10, 9, 8, 7, कुछ भी, उसको पूरा का पूरा लिखना है। अब मान लीजिए इसी की उल्टी सवाल आ गई, तब कैसे करेंगे? तो वहां भी 1-2 सवाल देख लेते हैं। ये सवाल है कि राजू ने एक दर्पण में देखा कि दीवार घड़ी में 6:15 बजा है, तो वास्तविक समय क्या है? इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और अगर आपको सरल बना दें तो ऐसे होगा कि दर्पण में देखने पर समय हुआ है 6:15, तो वास्तविक समय कितना है? क्योंकि दर्पण में वास्तविक समय तो आता नहीं, वो तो काल्पनिक समय आता है। तो वास्तविक समय कितना है? तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। वास्तविक समय निकालना हो तब भी वही फार्मूला, और काल्पनिक समय यानी कि दर्पण वाला समय निकालना है तब भी वही फार्मूला। दर्पण वाले में हमने क्या लिखा था? 11:60 में जो वास्तविक समय है उसको घटा दो, दर्पण वाला समय आ गया, अभी देखे ही है। और वास्तविक समय भी निकालना है तब भी आपको 11:60 में आपको दर्पण वाला समय घटाना है और वास्तविक समय आ जाएगा। बस उलट पुलट देना है, फार्मूला वही 11:60 यहां भी। तो इस फार्मूले के हिसाब से उत्तर क्या होगा? 11:60 माइनस 6:15, 6:15 हुआ है,
घटा दिया, 60 में 15 गया 45, 11 में 6 गया 6 5 11, 5:45, सवाल लग गई। तो एक ही ऐसा सूत्र जो दोनों में काम कर रहा है, वास्तविक समय से दर्पण में निकालना हो तब भी, दर्पण से वास्तविक समय में निकालना हो तब भी। यहां भी अगर 12 बजा रहेगा तो यहां भी 12 बजे के लिए 0 बजा देंगे, 0:00 उतना है। मुझे लगता है कि अब आप शीशे से संबंधित दीवाल घड़ी पर कोई प्रश्न आएगा तो आप 100% कर लेंगे। तो ठीक है, आज बस यहीं पे विराम देते हैं। आज हम लोगों ने केवल दर्पण में घड़ी को देखने वाली सवालें देखी हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे घड़ी को जल में देखने पर क्या होगा। थोड़ा सा जल वाला टेक्निकल ज़्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया उसको। जल वाला आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम समझा दूंगा, तो वो भी हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे। आज आपने जो समझा है इसके लिए आपके लिए 2 प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न आपको ऐसे लिखना है, पहला उत्तर बराबर ये, दूसरा उत्तर बराबर ये, ऐसे लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा समय है कि जब हम घड़ी को दर्पण के सामने भी रखें तो दर्पण में भी वही समय दिखाई दे जो वास्तविक समय है। दूसरा प्रश्न है, ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, परीक्षा में आई हुई सवाल है, विकल्प भी 4 हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप सॉल्व करिए। पहले प्रश्न में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखो, रीजनिंग का मतलब ही होता है कि सूत्र फिर वहां न लगे। अगर किसी सवाल में सूत्र आप लगा दिए ना तो फिर वो रीजनिंग हुई ही नहीं, फिर वो गणित हो गई। रीजनिंग का मतलब वहां कोई सूत्र न काम करे, सिर्फ आप सोचें, बुद्धि लगाएं, तर्क बैठाएं और काम हो जाए, उसे रीजनिंग की वास्तविक सवाल कहते हैं। आगे आएंगी, अभी रीजनिंग के बहुत हम सरल सरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये बहुत सरल चैप्टर नहीं है, अभी पासा आपको पढ़ाएंगे। पासा रीजनिंग का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, कैलेंडर रीजनिंग का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, सिलोजिस्म न्याय निगमन रीजनिंग का बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं, जिस दिन मैं आपको पासा पढ़ा दूंगा तो आप कहेंगे कि पासा से सरल तो रीजनिंग में कुछ होता ही नहीं। कैलेंडर पढ़ा दूंगा तो आप कहेंगे कैलेंडर से सरल कुछ नहीं होता। सिलोजिस्म पढ़ा दूंगा तो आप कहेंगे सिलोजिस्म से सरल कुछ नहीं होता। और सच बताएं, रीजनिंग की यही कुछ टॉपिक बहुत कठिन है, बाकी तो बहुत सरल है। तो मैं आपको इसलिए ये सब बताना चाह रहा हूं कि जब आपको कठिन रीजनिंग का जो चैप्टर है वो इतना सरल लगने लगेगा तो फिर जो सरल है वो तो आप हवा में उड़ा देंगे। तो जो मैंने टारगेट रखा है 2 महीने का, अगर आप साथ देंगे, कोशिश करेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे तो यकीनन 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दूंगा, तब उसके बाद गणित शुरू करूंगा। ठीक है।